बेदार करो। कलीसिया जो है वो इस वक्त जो है नींव गर्म है, सर गर्म नहीं है, नींव गर्म है। अगर कहेंगे अगर कोई इनको जोश दिलाने वाला नहीं तो वो जहां पर बैठे हैं उन्होंने वहीं बैठे रहना। अगर कोई खादम जोश नहीं दिलाता, अगर कोई घर वाला उनको जबरदस्ती नहीं करता, तो कलीसिया जहां बैठी है, घर वाले जहां बैठे हैं, उन्होंने वहीं पर बैठे रहना। उन्होंने ये नहीं कहना कि हम उठे और चले और खुद जो है दूसरों को बेदार करें। एक घर में अगर एक शख्स भी बेदार हो तो सारा घराना बने जो है बेदार हो जाता। हालेलुया। लेकिन घराने में वो एक शख्स जो है उसकी कमी, अगर घराने में एक शख्स भी बेदार नहीं तो घराना जो है वो सारा जो है वो बेदारी की हालत से बहुत दूर है। वो नाउमीदी में बैठे हुए हैं जिनके घराने में उम्मीद है। खादम कितनी बार आपके घर में आएगा, भी ये खादम की जिम्मेदारी, क्योंकि आप सबकी जिम्मेदारी कि अपने घरानों को, अपने घरों को जो है वो बेदार करें, कि अपने खुदावंद के नाम को जला देना है। आज हमने उसकी मुकद्दस साइकिल में जाना है। हफ्ते में जो है एक दिन होता है और उसके 2 घंटे जो होते हैं वो भी हम खुदा को नहीं दे सकते। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी परेशानी है कि हम घंटों घंटा जो है मोबाइल चला सकते हैं, हम दूसरे टीवी देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे में से आधा घंटा भी हम चर्च नहीं आ सकते। और ये जो है ये हमारी कमजोरी है कि हम नहीं आ सकते। इसके आगे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, बस सबको उनको शागिर्द बनाओ और उनको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दूस के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। सब कौमों में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, नशाबाज भी होते हैं, गुनाहगार भी होते हैं। सब कौमों में सब तरह के लोग होते हैं, हर घर में हर तरह के लोग होते हैं। कई लोग एक घर में अगर एक दुआ गुजार है तो दूसरे घर में दूसरा शख्स ऐसा भी होगा जो कभी दुआ ही नहीं जिसने। हर घर में हर तरह के लोग होते हैं। ये नहीं कि अगर घर में एक पादरी तो सारे पादरी हो, सारे खुदा से मोहब्बत करने वाले हो। कई घराने ऐसे हैं जिनमें एक फर्द जो है वो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलता है, लेकिन दूसरा खुदा उनसे बहुत दूर। तो आज कलीसिया को क्या जरूरत है, जाने की जरूरत है। क्या कोई मुझे बता सकता है यीशु का पहला शागिर्द कौन था? यीशु का पहला शागिर्द जो है वो इंद्रियास था। अगर आप देखें यूहन्ना के मार्फत से लिखा गया अंजीली बयान तो वहां पर आपको मिलेगा। यूहन्ना और इंद्रियास जो थे, ये यूहन्ना रसूल के जो थे, यूहन्ना तकबागी उसके शागिर्द थे। जब यीशु बपतिस्मा लेने आया यूहन्ना तकबागी से, तो यीशु को देखकर यूहन्ना ने कहा, देखो ये खुदा का बंदा है जो दुनिया जहां के गुनाह उठाए जाता है। तो जब उन 2 शागिर्दों ने ये सुना तो उसके पीछे हो लिए। तो यीशु के जब वो पीछे हो लिए तो उसके बाद इंद्रियास ने, जब वो यीशु के पीछे हो लिया तो उसके बाद इंद्रियास ने किया, वो सबसे पहले अपने घर गया और अपने भाई शमौन पतरस से पता उसने क्या कहा कि हमको क्रिस्तुस मिल गया। उसने ये नहीं कहा कि शायद हमें एक शख्स मिला, शायद वो मसीह हो। उसने बड़े दलेराना अंदाज से अपने भाई शमौन पतरस से कहा कि हमें क्रिस्तुस मिल गया। शमौन पतरस जो है वो हमें कलीसिया में बहुत बेदार नजर आता है, कलीसिया का लीडर नजर आता है, लेकिन उसको बुलाने वाला कौन था? उसका भाई था। एक भाई ने अपने भाई को बुलाया, वो खुदावन का उससे भी बड़ा जो है वो खादम बन गया। तो कोई पता नहीं, अगर आप आज अपने किसी भाई को या बहन को बुलाते हैं तो वो कल को खुदावन की इससे भी ज्यादा खिदमत करे जितनी आप करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि पहले अपने घर से खिदमत शुरू करें, अपने घर वालों को बेदार करें, और उठाए कि चलो भाई चर्च का टाइम हो गया, हमें आज चर्च जाना है। ये सुस्ती, ये काहली सब छोड़ो, क्योंकि हमें चर्च जाना है। कलाम में लिखा है जमा होने से बाज ना आओ। इब्तिदाई कलीसिया जो थी वो जमा होने से बाज नहीं आती थी। उनकी जिंदगी में मुश्किलें थी, परेशानियां थी, हुकूमत का खतरा था, उसके बाद यहूदी अवाम का खतरा था, अपनों का खतरा था, लेकिन वो फिर भी जमा होने से बाज नहीं आते थे। जमीन के नीचे सुरंगें खोद कर जो है 500 मील तक लंबी जो है सुरंगें मिली है,
जिनमें वो ज़ेर ज़मीन इबादत करते थे खुदा की, और उन सुरंगों को कैटाकॉम्स कहते हैं, जहाँ पर खुदावंद की इबादत करते थे। ऐसी थी इब्तिदाई कलीसिया कि उन्हें सिर्फ जमा होने का मौका चाहिए था कि कैसे हम खुदावंद के नाम को जला दें। वो जमा होने से बात नहीं आते थे। और आज हम जमा होने का जो है वो नाम नहीं लेते, अपने घरानों को, अपने लोगों का बेदार नहीं करते कि चले आज हमने चर्च जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने घर से काम शुरू करना है, घर वालों को बेदार करें। अगर कोई नहीं आता, अगर बाप अपने बेटे को तरबियत ना करे तो वो उससे दुश्मनी रखता है। कलाम में लिखा है कि जो है बाप जो है अपने बेटे को छड़ी से जो है, अपने बेटे से जो है छड़ी को बाज ना रखे। ठीक है, अगर आपको अपने बच्चों को जिस भी हालत में चर्च लाना होता है, आप पर फर्ज है कि उन्हें चर्च लाएं, उन पर जो है खुदावंद की तालीम का कोई असर हो। बाद में हम कहते हैं हमारे बच्चे जो है वो खुदावंद से बहुत दूर है। बात यह है कि आपने शुरू से उनकी परवरिश कैसे की है, क्या आपने ऐसी परवरिश की है कि वो खुदावंद के घर में आए? क्या उनके दिल में ये जुस्तजू है कि हमने खुदावंद के घर में जाना? क्या वो आपको कहते हैं कि अम्मी अब्बू चर्च का टाइम हो गया? क्या जब आज अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की है? क्या आज वो हमसे कहे कि उसे चले चर्च जाना है? कलाम में लिखा है कि पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जेल से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। खिदमत का काम हम चाहते हैं, हम गैर कौमों में खुदा के कलाम की बुलंदी करें, पर के पहले जो है अपने घर को तो संभाले। इतने मसीही बहन भाइयां हमारे घर के सामने पार्क है, तो वहां पर आप देखेंगे कि शाम को इतने ज्यादा लोग जमा होंगे कि वहां पर शायद बैठने के लिए जगह नहीं होती। तो वो सब वहां पर क्या कर रहे होते? कोई ताश खेल रहा था, कोई बातें कर रहा होता है, लेकिन वहां पर वो जमा होते। इतनी सर्दी, एक दिन मैंने दरवाजा खोला, इतनी सर्दी, चेहरा बाहर करने का दिल नहीं कर रहा था दरवाजे से, लेकिन वहां पर लोग बैठे। क्या उनको सर्दी नहीं लगती? उनको भी सर्दी लगती होगी, लेकिन क्या वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, अपने कामों में लगे हैं, दुनियावी कामों में लगे हैं, उन्हें वो जो सर्दी को कुछ नहीं करती। उन्हें वहां पर जाना है, उन्होंने अपने कामों में शरीक होना है, जो उन्होंने दुनियावी काम देखे होंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें बहुत जो है परेशानी होती है चर्च में इकट्ठा होने। पहले जो है गैर कौमों में जाने से पहले हमें जरूरत है अपने घर को सुधारें, कि अपने मोहल्ले को देखें, अपनी बस्ती को देखें, अपने घर वालों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें कि क्या कोई मसीही बहन भाई ऐसा रह नहीं गया जो अभी तक चर्च नहीं पहुंचा। ये सिर्फ एक खादम की जिम्मेदारी नहीं। अगर आप चर्च जाते हैं तो दरवाजा खटखटाकर अपने पड़ोसी का कि बहन जी चर्च का टाइम हो रहा है। फर्क नहीं पड़ता किसी चर्च में वो जाते हैं या ये आप कहें कि हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो किसी और चर्च जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जाके कहें कि चर्च का टाइम हो रहा है, आप चर्च क्यों नहीं गए? गैर मजहब वाले जो होते हैं, आप ध्यान करें कि जब उनकी इबादत का टाइम होता है, किसी भी मजहब से देखते तो वो अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं, क्योंकि हाँ उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। दुकानें बंद करके उनको होता है कि हम जल्द जाकर अपने खुदा को राजी कर लें, दुनियादारी के काम होते रहेंगे। अभी जाकर मोहल्ले में देख लें कितनी दुकानें खुली, सारी खुली होगी, किसी ने नहीं कहा होगा कि हम दुकान बंद करके आज जो है वो चर्च चले जाए। अगर हम चर्च जाएंगे तो दूसरे भी चर्च आ जाएंगे। कौन ये कहता होगा कि मेरा जो दूसरा बहन भाई जो एक रह गया है घर में, उसको भी जो है चर्च लेकर जाओ। अगर आप जाए ना बैंक में, अगर आप बिल जो है पे करने जाए तो वहां पर अगर आप 1 रुपया भी कम देंगे ना तो वो आपका बिल एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आपने किसी इदारे से कर्जा लिया तो अगर आप एक किस्त भी उसको कहेंगे ना हमने लेते, वो कहेंगे आपने दे के जाना। यीशु जो है वो 99 भेड़ों को छोड़कर कितनी के पीछे जाता है? एक के पीछे। ठीक है, 99 जो है वो बची हुई है, वो सेव है, एक जो है वो बचाने वाली है। घराने में एक भी जो फर्द है वो सेव नहीं है, उसने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो उसे बचाने की जरूरत है, उसकी तरबियत करने की जरूरत है, उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। एक को भी नहीं छोड़ना, अपने घराने के एक फर्द को भी। आपका चाल चलन देखकर कि आप कैसे चलते हैं, लोग खुदावंद की तरफ जाते हैं।
अगर आपका चाल चलन, अगर आप बाकायदगी से चर्च जाते हैं, घर में बाकायदगी से दुआ करते हैं, तो घर वाले आपकी इज्जत करेंगे। वो कहेंगे ये ऐसा कर सकता है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कई लोग जो होते हैं वो इस डर में होते हैं कि हम इतने ज्यादा गुनाहगार हैं, क्या खुदा हमें एक्सेप्ट करेगा। कई लोगों को उनके गुनाह ही बहुत बड़े लगते हैं कि हम इतने ज्यादा गुनाहगार हैं, हमारे लिए मुआफी नहीं है। लेकिन अगर आपके जितने भी ज्यादा गुनाह हो, अगर आप सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं एक मसीही होने के लिए, खुदावंद की जो है हजूरी में आने के लिए। जरूरत इस बात की है, अगर आप पूरे दिल से शर्मिंदा हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और यीशु को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं। यीशु जो है वो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता था। यहूदी जो सरदार थे, फकीर फरीसी थे, उन्हें इस बात की बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हम रास्तबाज हैं, खुदा की शरीयत को बयान करते हैं, खुदा के घर की खिदमत करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ नहीं बल्कि गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। वजह क्या है? क्योंकि यीशु गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगारों से नहीं। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके गुनाहों से जरूर नफरत करता है, लेकिन आपसे नहीं। क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो वो आपके गुनाहों से जरूर नफरत करता है, क्योंकि खुदा बदी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो बदी के साथ जो है वो नहीं रह सकता। खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करता है, आपके गुनाहों से नफरत करता है, लेकिन आपसे वो मोहब्बत करता है। और ये हमारे खुदावंद की जो है वो फितराना शफकत है कि वो अपने जो है प्यार करने वालों से प्यार करता है। ये ना देखे कि अगर मैं इतना गुनाहगार हूं तो मैं खुदा की हजूरी में नहीं जा सकता। जरूरत इस बात की है कि आप अगर खुदा के लिए दिल से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं यीशु तुझे अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करता हूँ, तो वो आपसे दूर नहीं। महसूल लेने वालों का अगर हम देखेंगे, अगर आप मत्ती की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 9 आयत देखें, तो वहां पर आपको जिक्र मिलेगा कि यीशु जो है मत्ती महसूल लेने वाले को बुलाता है। यीशु ने खुद जाकर एक महसूल लेने वाले को जो है वो बुलाया। महसूल लेने वाले जो थे उस वक्त तो उन्हें जो है कौम का गद्दार समझा जाता था, क्योंकि वो रोमी हुकूमत के लिए काम करते थे। और इसलिए वो जो रोमी हुकूमत के लिए काम करते थे वो लोगों से जितना ज्यादा हो सकता था टैक्स लेते थे और अपनी तिजोरियां भरते थे। जो दरामदी टैक्स था वो तकरीबन 1 से 12% तक हो सकता था, और जो टोटल टैक्स थे जो आवाम पर डाले जाते थे सब मिलाकर वो 30 से 40% होते थे। और इसीलिए जो है यहूदी कौम जो है जो महसूल लेने वाले उनको कौम का गद्दार समझते थे, उनसे नफरत रखते थे, और उनको जो है महसूल लेने वालों को ना उनको कचहरी में गवाही देने की इजाजत थी, ना वो इबादत खाना में जो है वो दाखिल हो सकते हैं, और ना ही उनकी रकम जो है वो खिरात तक जीत दी जाती थी। हम तो अक्सर कहते हैं कि हम चंदा दे देंगे चर्च में, ये हम फंड दे देंगे, ये हम हदिया दे देंगे। आज तो ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त जो थे महसूल लेने वाले थे उनसे लोग नफरत करते थे। उनको समाजी कोड ही समझा जाता था कि समाज में ये एक कोड है, और उनको जो है लोग उनसे फासला रखते थे और लोग उनसे क्या करते थे, नफरत रखते थे, उनसे किसी तरह का मेल मिलाप रखना ही नहीं थे चाहते। लेकिन इसलिए क्योंकि वो भी जो है अपने दिल से किसी निजात दहिंदा की उम्मीद में, क्योंकि खुदावंद दिलों को जानता है। ठीक है, हर एक जो है लोग जो है खुदावंद जो है हर एक खुदावंद गुनाहगारों को क्यों बुला, क्योंकि उनके लिए जो था ये था कि हम जो है खुदा की बारगाह में शामिल नहीं हो सकते। वो अपने आप को जो है कुछ नहीं समझते थे, वो समझते थे कि हम रद्द किए जा चुके हैं, अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं। लेकिन यीशु ने क्या किया, यीशु जब आया तो उसने उनके लिए एक उम्मीद को पैदा किया,
और जब यीशु के साथ खाता पीता था तो जो है इसीलिए जो है फकीर और फरीसी इस बात के लिए यीशु पर जो थे वो उस पर नालिश करते थे। वो उसको बातें करते थे, उसके शागिर्दों को कहते कि तुम्हारा उस्ताद कैसा है, ये तो जो है गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। तो यीशु ने क्या कहा कि तंदुरुस्तों को तबलीग की जरूरत नहीं, बल्कि किनको है, बीमारों को, रास्तबाजों को खुदा की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि मैं रास्तबाज हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मुझे यीशु की जरूरत नहीं, मैं अपने कमा ना जो है वो जन्नत चला जाऊंगा, मैं अपने कामों से, कई लोग कहते हैं इन्हीं को नेकियां कर छड़ियां ने कि खुदा जन्नत थोड़ी बहुत जगह ते दे छड़ेगा, नहीं देगा। जितनी देर तक आप उसके बेटे पर ईमान नहीं लाते, अपने आप को एक गुनाहगार नहीं समझते, क्योंकि कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम। यीशु इसलिए इस दुनिया में ताकि आपके गुनाहों का कफारा दे सके। वो गुनाह जो आगे आदम में हुआ, उसके बाद वो चलते ही रहे, गुनाह इंसान की जिंदगी में कोई नहीं था जो आपके गुनाहों के लिए कफारा दे सकता। सिर्फ एक जो है बेअब बर्रा खुदा ने भेजा, वो भी अपना बेटा, जिसने आपके लिए अपनी जान को दिया और आपको हमेशा की जिंदगी का क्या बनाया, वारिस बनाया। हालेलुया। तो वो लोग जो थे जो रद्द किए हुए थे, उनको भी यीशु ने क्या किया, खुदा की बादशाही में क्या किया, शामिल किया। आज हम गुनाहगारों के पास जाने से डरते हैं, उनसे बात करने से डरते हैं कि शायद ये इतने ज्यादा गुनाह में है, क्या ये खुदा के कलाम को समझेंगे। लेकिन क्या पता कि वो इस बात की उम्मीद में हो कि कोई आकर हमें खुदा के कलाम के बारे में बताए। आपने कई लोगों को देखा होगा मोहल्ले में, बस्ती में, अपने रिश्तेदारों में, आपकी उनके बारे में राय होगी कि ये लोग कभी सुधर नहीं सकते, ये लोग जो है ये खुदा के कलाम को क्या जानेंगे, ये तो अपनी हरकतों से, अपने नशों से, अपनी जो है बुराइयों से बात नहीं करते, इनको क्या खुदा के कलाम के बारे में बताएं। पर क्या पता वो शख्स बैठा है इंतजार में हो कि काश कोई जाए और मुझे खुदा के कलाम के बारे में बताए। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि ये देखें कि अपने घर में देखें, पहले घर में कोई रह तो नहीं गया, मोहल्ले में देखें, मोहल्ले में कोई रह तो नहीं गया। कितनी खूबसूरत बात हो अगर ऐसा हो। यकीन और ईमान में कोई मुझे फर्क बता सकता है? यकीन में और ईमान में फर्क, यकीन उस बात का होता है जो हमने पहले भी देखी, और ईमान जो है वो बात होती है जो हम ईमान रखते हो कि ऐसा हो सकता है, हमने वो देखा नहीं लेकिन हमारा ईमान होता है कि ऐसा होगा। मुझे इस बात का जो मैं बात करने की इसका यकीन नहीं, पर ईमान रखती हूँ कि ऐसा हो सकता। कितना खूबसूरत हो अगर जब चर्च का टाइम हो तो सब लोग अपने कामों को छोड़कर, गलियां सुनसान हो, दुकानें बंद हो, खुदा के घर में बैठने की जगह ना, इतने लोग हों कि घरों में ताले लगे, लोग जब गलियों से कोई गुजरे, जब कोई अनजान बंदा गुजरे तो सोचे यहाँ पर हुआ क्या है, तो कोई कहे कि ये यीशु के लोग हैं जो उसकी हैकल में गए हैं उसकी इबादत करने। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा माशरा जो है ये मैं मान रखती हूँ कि हो सकता है, पर मुझे यकीन नहीं। और ये यकीन और ईमान में सिर्फ एक पतली सी जो होती है, वो एक जो दीवार होती है, जो एक छोटा सा धागा जो है ना, उतना फर्क। एक बात का आपको यकीन नहीं, पर उस बात पर आपको ईमान है कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसी ही एक बात है कि खुदावंद जो है उसे, मैं अगर एक बात कहूँ तो इंसान दोस्तों के लिए सब कुछ कर सकता है। सबसे पहले अपने घर को देखे, अपने मोहल्ले को देखे, उसके बाद अपने दोस्तों को देखे। क्या आपके दोस्त ऐसे हैं कि वो आपको खुदा के कलाम के लिए जो है, खुदा के घर में जाने के लिए आपको फोर्स करें? अगर नहीं है तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दोस्तों का क्या फायदा जो आपको खुदा से दूर करे। ठीक है, कलाम में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है गलीतियों 4:18 में, लेकिन ये अच्छी बात है कि नेक अमल में दोस्त बनाने की हर वक्त कोशिश की जाए। नेक काम
काम के लिए अगर आप किसी को खुदा का कलाम सुनाना चाहते हो तो हर वक्त कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाएं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अपने घर की मिसाल देती हूँ। हमारे जो घर में किराएदार थे, उनकी बेटी तकरीबन हमारे जितनी थी। तो मैं सुबह 5 बजे जो है चर्च जाया करती थी। तो मैं 4 बजे जो है ना उठकर अपनी तैयारी करती और मैं जाकर उसको उठाती, जाके सबसे पहले ऊपर उसको उठाती, उसको इतना उठाना करना, उसको मैंने 3-4 जो है ना बाहर जाकर उसे उठाना, उठ जा उठ जा उठ जा, घर वालों को उठाना। तो वो जो है ना उठकर जो है वो, क्योंकि मुझसे प्यार करती थी, मेरी दोस्त थी, तो बंदा जो है अगर किसी का जो है दोस्त हो ना, तो दोस्त अपने दोस्त को इतना फोर्स कर देते हैं कि वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं उसे इतना फोर्स कर देती थी कि उठ और चल। तो वो उठती, तैयार होती और मेरे साथ चर्च जाती। जब वो हमारे घर से चले गए तो करीबन शायद पिछले साल मैंने उससे बात की। मैं कहा और सुनाओ, चर्च जा रही हो, रूहानी जिंदगी कैसी जा रही? तो उसने मुझसे पता क्या कहा, तुम होती थी तो मुझे जो है जबरदस्ती चर्च लेके जाती। तुम्हें चर्च पता, चर्च में तो मुझे पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, तुम मुझे जबरदस्ती लेके जाती थी। अब जिनके घर रह रही हो वो भी जो है वो सब जाते हैं, मेरा जाने का दिल नहीं करता। वो तो तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, जबरदस्ती ले जाती थी, इसलिए चर्च चली जाती थी। क्या आपके दोस्त ऐसे हैं कि आपको जबरदस्ती कहें उठो और चर्च चलो? मुझे नहीं पता, तुमने मेरे साथ आज चर्च जाना है। उम्र की कोई लिमिट नहीं। अगर आप कहें कि यहाँ पर जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, दोस्त हर किसी के हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, दोस्त सबके होते हैं। एक बुजुर्गा थी, तो वह जो है नई जो है मसीही हुई। ये मैं आपको बेरहूल की स्टोरी बता रही हूँ, 70-80 साल की हुई। तो उसने कहा पास्टर से मैं क्या करूं? उसने कहा आप रूहों को जीते। उसने कहा कैसे? तो कहते ये मुझे नहीं पता, ये आपको पता, आपने खुदावंद के लिए कैसे रूहों को जीतना। उस औरत ने क्या कहा, वो हर रोज एक हिजर स्टोर पर सब्जी खरीदने चली जाती और वहां जो कैशियर थी ना, उसे उसने अपना दोस्त बना लिया। तो उसे कहते हैं तुम संडे को मेरे साथ चर्च चलोगी? तो वो उसके साथ चले गए। पास्टर कलाम कर रहा है, तो पास्टर का पीछे से कोट खींच के कहती है एक को ले आई। कितनी बड़ी बात है। वो बुजुर्गा जो है वो एक दोस्त बनाकर तो एक तो चर्च ले गई, दूसरे दिन उसने पार्लर जाना शुरू कर दिया। वहां पर जो है पार्लर वाले को अपना दोस्त बनाया और उसे चर्च ले गए। और उन दोनों से कहती मेरे साथ चर्च चलोगे? वो भी कहती हाँ हम तो आपके साथ चलेंगे। तो उसने क्या किया, उसके कपड़े खींच के पास्टर के दूसरी बार जब गई तो कलाम करा, तो कहती है पास्टर साहब 2 को ले आए। क्या आज हम में ये बात है कि हम जाके अपने पास्टर साहब को कहे पास्टर साहब एक रू लाए हो, पास्टर साहब 2 को ले आए। चर्च में जितने हमारे खादम है ना, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। एक 2 बंदे भी लाने शुरू करते, जगह नहीं बचती। इस साल में जो खुदा ने नया साल दिया है, साल का पहला महीना है, आगाज करें अपनी खिदमत का कि क्या करना है। कुछ सोचें, कुछ ख्याल करें, यीशु की जो आमद है वो बहुत नजदीक है। ये ना देखें कि हमारा वो बहन भाई क्या कर रहा है, वो बहन भाई क्या कर रहा है, आप उसको जलील ही कर छोड़ के हमने तेरे तुझे लेके जाना। एक आपको मजाकिया जो बात बताती हूँ। एक बादशाह था, उसकी बेटी ने जो है 84 से शादी कर ली। तो बादशाह कहता है बेटा ये तूने क्या किया, 82 से तूने शादी कर ली? कहती है अब ने मेरे तरने पड़े गिनते सब, ठीक है। तो आप जो है एक बंदे को जो है उसके इतना पीछे पड़ जाए कि तुझे लेके जाए। एक दोस्त जो है वो इंसान से सब कुछ करवा सकता है। अगर कुछ नहीं, घर वाले नहीं मानते, उनको अपना दोस्त बनाए। मोहल्ले वाले नहीं मानते, उनको अपना दोस्त बनाए। और जो दोस्त आपको खुदा की हजूरी से दूर करते हैं, ऐसे दोस्तों से अगर आप ताल्लुक ना ही रखें तो बेहतर है। दोस्त ऐसे बनाए जो आपको खुदा की तरफ लेकर आए, ये नहीं कि खुदा से दूर लेकर जाए। जरूरत इस बात की आज के अपने आप को आज तैयार कर लें। ये आज का कलाम जो है, ये मैं सोच रही थी कि हमारे चर्च में जो है
जिम्मेदारी है। कलाम में लिखा है बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द करो। ये मेरा काम नहीं है, पास्टर साहब का काम नहीं, ये सबका काम है। ये नहीं कि पास्टर साहब अगर आपके घर में जाएंगे और आपको कहेंगे तभी आपने चर्च जाना, पास्टर साहब ने मूल चले जाने भाई तुसी अपने मूल आओ, खुदा ने मूल आओ मिलना, तुसी खुदा नु ते जाके खुदा नु मूल बहाना है, पास्टर साहब ने नहीं बहाना। पास्टर साहब ने कह देंगे खुदा जी मैं ते बड़ा कहता रहा, गला फाड़ फाड़ के फुटपट ते जड़ा चिल्लाता रहा, घरां च विजिट करता रहा, पर हुण कलीसिया दी जिम्मेदारी कोई आपको गर्दन से पकड़ कर चर्च नहीं ला सकता। ये आपके अपने दिल की बात है, अगर आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। अगर खादम है तो अपने घराने को बिता दीजिए और लोगों को साड़ी इज्जत रख लो, जे हुण असीं पादरी बन गए हैं कि पूरा घराना जड़ा चर्च पहुंचो। अगर आपके घराने में अगर आप खिदमत में नहीं है तो फिर भी उनको कहें कि तुहानू खुदा दा वास्ते चर्च जड़ा पहुंचो को साड़ी भी इज्जत कि साडा जड़ा पूरी फैमिली जड़ी अज चर्च गई। बात सिर्फ इतनी है कि अपने घराने पर, अपने मोहल्ले पर, अपने दोस्तों पर ध्यान करें। और आगे जब आप आगे को चर्च है तो सबसे पहले दरवाजा क्या है खटका करें। जब आपका पड़ोसी दूसरे चर्च क्या क्यों ना हो उसको जाके बोले कि चर्च आपके का टाइम हो गया। दुकान पे कोई बैठा है तो सब बोले आपने चर्च नहीं जाना। अगर आज आप ये काम करेंगे, पास्टर साहब ने उस दिन मुझे बताया, मुझे नहीं चर्च में सबको बताया था, है ना, कि वो बिली ग्राम की स्टोरी के वो जो दो ताज थे। बड़ा ताज किस बुजुर्गा का था? उसका था जो जूतियां चर्च में उठाती थी, और जो छोटा ताज था वो बिली ग्राम का था। उस बुजुर्गा की कितनी खिदमत थी, सिर्फ ये कि वो जूतियां उठाती थी। आपकी आज कितनी खिदमत होगी, सिर्फ आपने दरवाजा एक खटकाना। और जो आपके वसीले से एक भी जिंदगी अगर जो है वो चर्च आ गई तो खुदावंद के लिए जो खुदावंद आपको भोजन देगा वो आपके लिए इससे बड़ा। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम से आपको बड़ी बरकत।